इंसान ने बनाई है भाई। कोई झरना है प्राकृतिक, तुम देख के समझ जाओगे प्राकृतिक है भाई ये, और किसी आदमी ने झरना बनाया हो वो तुम देखते समझ जाओगे तो डुप्लीकेट है, नकली है। तो इसी प्रकार कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। ये जितने भी नाम जीव से बोले जाने वाले हैं, चाहे राम राम हो, चाहे राधे राधे हो, चाहे अल्लाह अल्लाह हो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु हो, चाहे गॉड गॉड हो, कोई भी नाम, चाहे कबीर कबीरी क्यों ना हो, ये सारे नाम कृत्रिम नाम हैं, इंसानों के द्वारा बनाए और बिगाड़े जाने वाले नाम हैं। तुम अभी लिखो और अभी मिटा दो। लेकिन जो कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसको मैं मानता हूं, जिसको मैं जानता हूं, वो नाम लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता, वो नाम लिखने और मिटाने में नहीं आता। तो साहिब समझा रहे ओ अंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे वाही ना माना। ओ अंकार लखे जो कोई, कहे कबीर सो बिरला हुई। यानी जिस नाम की हम बात कर रहे हैं वो नाम लिखने बोलने में नहीं आता, लिखने मेटने में नहीं आता। वो नाम अकह है, अबोल है, वो नाम अनाम है, वो नियक्षर नी शब्द निज नाम है। वो किसी भगवान का, किसी देवता का, किसी पीर पैगंबर का, किसी गुरु का, किसी अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम नहीं है। वो नाम आत्म तत्व है, वो तुम्हारा निज तत्व है, वो तुम्हारा निज स्वरूप है। तुम्हारा देही स्वरूप अलग है और निज स्वरूप अलग है। देह स्वरूप में तुम जीव कहलाते हो, अज्ञानता में जीते हो, और आत्म स्वरूप में तुम बंध से अलग हो जाते हो, बंधन से दूर हो जाते हो। उस अवस्था में तुम पीव ही कहलाते हो। जीव तब तक हो जब तक अपने आप को काया मान रहे हो, और पीव अवस्था में आके तुम ही शब्द रूप हो जाते हो। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले फरक। यानी अगर अपने असली स्वरूप को जानना चाहते हो तो शब्द को परखो, आखिर गुरुजी कौन सा शब्द दे रहे हैं। अगर गुरुजी हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज, इटालियन, स्पेनिश, डच, कितनी भाषाएं हैं, अगर इन भाषाओं में कोई गुरुजी नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हें अधूरा गुरु मिल गया, तुम्हें 52 अक्षर देने वाला गुरु मिल गया, तुम्हें जपी मिल गया। गलती से मिलना चाहिए था आत्मज्ञानी, और मिल गया जपी, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाएंगे और क्या करेंगे, जप तप छोड़ देंगे। जपना छोड़ना पड़ेगा, भगवान के नाम जपना छोड़ दो और सूरत को आत्मा से जोड़ दो, तब कल्याण हो जाएगा। गीता में कृष्ण जी ने यही कहा, अध्याय 7 23वां श्लोक, हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं। उनको कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान नहीं बोला, क्या बोला, अल्प बुद्धि, यानी जिसकी बुद्धि कम हो। तो क्या बोले कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के बीच जन्म लेते हैं। मेरे अनुयायी, मेरे भगत इनकी पूजा नहीं करते। जो मेरे भगत हैं वो कैसे भी मुझे भजें, वो मुझे ही प्राप्त होंगे। अब कैसे ही मुझे भजे को क्या समझ लिया लोगों ने कि कैसे ही भजे, चाहे ढोलकी लटका ली गर्दन में, नाचो गाओ, कैसे ही भजे, चाहे साड़ी पहन के बिंदी लगा के श्रृंगार करके राधा बन के ठुमके लगाओ, ये भी कहते हैं कैसी भजे में आ जाता है। कोई ग्वाले बन के नाटक कर रहे हैं, वो भी कैसी भजे में आ गया। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कैसे भजे में ही आ गया। जबकि वहां उसका कहने का भाव क्या है, कैसे ही भजे, यानी कि मेरे सत्य स्वरूप को जाने। कैसे ही जाने, कैसे करके भी जान लें
वो मुझे प्राप्त हो जाएंगे। इस बात को ये लोग नहीं समझ पाए।